घोर अंधेरी रात थी। आकाश में लाल रंग का रक्तचंद्र उग चुका था। कहा जाता था कि ऐसी रात में जंगल के भीतर मृत आत्माएं जाग उठती हैं और भटकती रहती हैं। उसी समय खबर आई कि राज्य के बाहर फैले काले जंगल में लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। यह सुनकर राजा विक्रम ने सच्चाई जानने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अकेले ही उस भयानक जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे विक्रम जंगल के अंदर बढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई और वातावरण डरावना होता गया। अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां सूखी हड्डियां बिखरी हुई थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि पेड़ों की टहनियों पर मानव खोपड़ियां लटक रही थी। पूरा जंगल मानो किसी भयावह रहस्य को छिपाए बैठा था। तभी अचानक जंगल में एक भयानक हंसी गूंज उठी। उस आवाज के साथ ही अंधेरे से काली छायाएं निकलने लगी। ये कोई साधारण भूत नहीं थे। ये शापित आत्माएं थीं जो रक्तचंद्र की रात में जीवित हो जाती थी और जंगल में भटकती रहती थी। इतने में अचानक जमीन जोर से कांपने लगी। धरती फट गई और उसके भीतर से एक विशाल काला दानव बाहर निकला। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी और उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। दानव ने भयानक गर्जना आज तुम भी यहां से जीवित नहीं जाओगे। लेकिन राजा विक्रम बिल्कुल नहीं डरे। वे अपनी तलवार मजबूती से पकड़े दानव के सामने डटकर खड़े हो गए। दानव ने गुस्से में जमीन पर जोर से प्रहार किया। उसी क्षण आसपास की कब्रें फटने लगी और सैकड़ों कंकाल योद्धा जमीन से बाहर निकल आए। कुछ ही पलों में उन्होंने राजा विक्रम को चारों ओर से घेर लिया। परंतु विक्रम बिजली की गति से लड़े। उनकी तलवार के हर वार के साथ कंकाल टूटकर बिखरते गए। लेकिन तभी रक्तचंद्र अचानक और अधिक चमकने लगा और टूटे हुए सभी कंकाल फिर से खड़े हो गए। उसी समय ऊपर पेड़ से एक परिचित आवाज सुनाई दी। हाँ, हाँ, हाँ। विक्रम। विक्रम ने ऊपर देखा। पेड़ की डाल से उल्टा लटका हुआ बेताल हंस रहा था। बेताल ने कहा, विक्रम, इस दानव को साधारण तरीके से नहीं हराया जा सकता। उसके हृदय में रक्तचंद्र की काली शक्ति से बना अग्नि का एक रहस्यमय गोला छिपा हुआ है। जब तक वह नष्ट नहीं होगा, दानव अमर रहेगा। यह सुनते ही राजा विक्रम तुरंत दानव की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने एक विशाल छलांग लगाई और पूरी ताकत से अपनी तलवार दानव की छाती में घोंप दी। तलवार सीधे उसके हृदय तक पहुंच गई। उसी क्षण उसके भीतर से लाल अग्नि का चमकता हुआ गोला बाहर दिखाई देने लगा। एक भयानक चमक के साथ विक्रम ने उस अग्निगोले को अपनी तलवार से तोड़ दिया। दानव ने एक भयानक चीख मारी। उसका विशाल शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे वह राख बनकर हवा में बिखर गया। अचानक जंगल में गहरी शांति छा गई। रक्तचंद्र भी आकाश से गायब हो गया और चारों ओर अंधकार फैल गया। राजा विक्रम वापस मुड़ने ही वाले थे कि तभी पीछे से फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी। हाँ, हाँ, हाँ। बेताल धीमी आवाज में बोला, विक्रम, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अंधकार का असली राजा अभी भी जीवित है। ये कहते ही जंगल में फिर से गहरा अंधकार फैल गया और हवा में एक नया रहस्य तैरने लगा।